नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए 1970 से 72 के टाइम पीरियड में बांग्लादेश को एक देश का दर्जा मिल चुका था। ये वही टाइम पीरियड था जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस लड़ाई में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों की डेथ हो चुकी थी। बड़े संघर्ष के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल चुका था। नया नया देश बना था, नई नई सरकार बनी थी, लेकिन सरकार को नए देश को संभालना आता नहीं था। इसलिए सरकार ने अपने पसंद के लोगों को उनके पसंद के बिजनेस को चलाने की कमान संभाल दी। ये वो लोग थे जिन्हें बिजनेस करना नहीं आता था, इसलिए बांग्लादेश के नए नए बिजनेसेस में लॉसेस होना शुरू हो गए। वहां इतने ज्यादा हालात खराब हो गए कि धीरे धीरे बांग्लादेश की इकोनॉमी भी नीचे गिरना शुरू हो चुकी थी। नया नया देश बना था, इसलिए वहां खाने की व्यवस्था नहीं थी, लोगों के पास काम की व्यवस्था नहीं थी। बांग्लादेश के शुरुआती हालात इतने खराब थे कि बांग्लादेश के अंदर पॉवर्टी 80% से ज्यादा हो चुकी थी। रही सही कसर 1974 में बांग्लादेश की बाढ़ ने कर दी। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लेशन 400% से ज्यादा हो चुका था। लेकिन यह है पुराना बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश एक टेक्सटाइल सुपर पावर बन चुका है। आज का बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है, जो कि पूरी दुनिया भर में रिक्वायर रेडीमेड गारमेंट का अकेला 60% प्रोवाइडर है। इसी के साथ आज का बांग्लादेश इस पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। और यहीं से एज एन ऑडियंस हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि इतनी ज्यादा ऑड सिचुएशन के बाद भी एक कंट्री इतनी शानदार सुपर पावर कैसे बन सकती है। तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सुपर पावर बनने के पीछे 3 शानदार रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन था इनका पॉलिटिक्स। देखिए शुरुआत में जब बांग्लादेश को एक नया कंट्री बनाया गया तो नई नई सरकारों ने नए देश को संभाला, अपने पसंद के लोगों को बिजनेस पकड़ा दिया जिन लोगों को बिजनेस चलाना नहीं आता था। बिजनेसेस में लॉसेज होने लगे, जिसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे आने लगा। लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी चली गई, प्रॉफिट खत्म होने लग गए। और यहीं से बांग्लादेश के लोगों को पहली सबक मिल गई कि सरकार के भरोसे देश को छोड़ना बहुत गलत बात होगी। उन्होंने सरकार से उम्मीद करना छोड़ दिया और यही बांग्लादेश की सक्सेस का पहला रीजन बना। और दूसरा रीजन था इनकी ग्रोथ। देखिए बांग्लादेश के अंदर शुरू से टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन अपने थोड़े थोड़े चलने वाले बिजनेस को उन्होंने ज्यादा बढ़िया तरह से चलाने के लिए अपने कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में भेज दिया ताकि वो टेक्सटाइल बिजनेस को ज्यादा अच्छे से सीख सके। तो कुछ लोग विदेश में जाकर के एजुकेशन लेकर आए, वहां से ट्रेनिंग लेकर आए, वहीं से डेवलप हुए, वहीं से एडवांस टेक्सटाइल की मशीनों को अपने देश में लेकर आए और यहीं पर टेक्सटाइल बिजनेसेस को शुरू करके उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो बांग्लादेश के अंदर 1980 में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $3.8 मिलियन का था, वही 2007 में बढ़ के $10.6 बिलियन का हो चुका था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बांग्लादेश का अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट 2025 में $100 बिलियन का है। सुनने में जरूर असंभव लगता है, लेकिन जिस स्पीड से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यह नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 33% पर एनम की स्पीड से ग्रो कर रही है। बांग्लादेश की टोटल जीडीपी में इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 80% से ज्यादा का है। और तीसरा बड़ा रीजन था इनके फॉरेन रिजर्व। देखिए बांग्लादेश के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है वो सारे सुपर स्किल्ड लेबर है, लेकिन कीमत में सस्ते हैं। ये बांग्लादेश के लोग दूसरी कंट्री में जाकर के काम करने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी है। इसलिए ये विदेश में जाते हैं, डॉलर्स में, धीरम्स में, यूरोज में, पॉन्ड्स में पैसे कमाते हैं और वो पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर फॉरेन रिजर्व काफी अच्छे से बनने लगे हैं। इसी वजह से बांग्लादेश धीरे धीरे अमीर भी बनता चला जा रहा है और धीरे धीरे सुपर पावर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बनता चला जा रहा है।